वंदे मातरम। ओम शांति। हाँ, आप बोल रहे थे कि मैं आपको कुछ सुनाऊं अपना अनुभव। तो बाबू, मैं अपना अनुभव क्या सुनाऊं? अनुभव तो सुनाया नहीं जाता है, लिखा जाता है। अनुभव लिखने की, हम कितना भी हम अपना अंदर की आत्मा की आवाज़ को, अंतर मन के भाव को हम किताबों पे लिखते हैं, भले ही उसकी आत्मकथा लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं। इंसान जो होता है अपनी अच्छा ही कोई लिखेगा, अपनी बुराइयों को जरूर कहीं ना कहीं छुपाता है। पूरा वो ना करके हर कोई अपनी जो अनुभव है, अच्छी अच्छी बातों को अच्छा बनने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, तो सत्य को छुपा करके असत्य मिला करके हर कोई दुनिया में दिखाता है कि ओह, ये मेरा अनुभव ठीक है। उनका अनुभव कितना सत्य है, कितना असत्य है। इसलिए आप जानते हैं कि सदियों से इस देश के ऊपर जिसकी हुकूमत है उसी का ही सब कुछ होता है। इसी के लिए बोला जाता है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो जिसकी गवर्नमेंट होती है, जिसकी सत्ता होती है, सत्ता नसीब लोग का ही मीडिया होता है। उनके पास मनी होती है, उनके पास मैन पावर होती है, बाहुबल होता है, धन बल होता है, सब कुछ उनके पास होता है। और लिया किन से उन्होंने? बाय बर्थ। किसका जन्म कहाँ होता है, किसका जन्म कहाँ होता है? कोई अमीर के घर पैदा होता है, कोई गरीब के घर पैदा होता है तो सभी जीव आत्मा ना। तो कोई जन्म जाति, कोई इस्लामी पैदा हुआ, इस्लाम में तो भाई उसका पक्ष इस्लाम की तरफ उसका खून है लगभग। तो कोई लाखों में करोड़ों में कोई हो सकता है, कोई इस्लाम के घर में कोई ब्राह्मण पैदा हो जाए, ब्राह्मण के घर में कोई इस्लामी पैदा हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर दुनिया में क्या होता है, जो ऐसे ही ईसाई लोग हैं, ईसाई मिशनरीज में यहूदी लोग हैं तो उनकी अपनी किताबें हैं, बाइबल है या तौरात है या अंजिल है, क्या क्या है। ऐसे बौद्धिस्ट लोग हैं, उनका धम्मपद है। आर्य समाजी जो लोग हैं उनका दयानंद सरस्वती जी का, उनके पास वेदों का ज्ञान है। लेकिन पुस्तकों में बहुत से सब अपना अपना अनेक मतांतर है, सबकी अलग अलग अनुभूतियां हैं। ज़्यादातर इस दुनिया में आत्मा और परमात्मा के बारे में जो आध्यात्मिक या धार्मिक लोग हैं वो इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आत्मा है, परमात्मा है। तो मंदिरों में उनकी आरती होती है, आत्मा परमात्मा की, देवताओं की, देवियों की। अपने अपने इष्टों को पूछते हैं, अपने अपने पूर्वजों को, क्योंकि जो उनके जो पूर्वज हैं उन्होंने उनके लिए जो कुछ भी किया, बच्चों के लिए गले मले मरे अपने बच्चों के लिए, फिर प्रॉपर्टी छोड़ के चले गए। तो ऐसा तो होता ही है। लेकिन नमक तो साकार का खाते हैं। और फिर निराकार की बात जो करते हैं ना, तो इसमें क्या है, इसमें इंसान की बेईमानी झलकती है। जैसे मान लीजिए राजा अकबर हैं, उनके यहाँ पे बीरबल का हो या कोई भी नवरत्न में जो ड्यूटी करते हैं उनके कलाकार, मंत्री परिषद में उनके जो भी नवरत्न हैं, एक से एक कलाकार हैं, एक से एक विद्वान हैं, आचार्य हैं। ऐसे राजा जनक के भी दरबार में अनेक बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी, लेकिन आत्मबोध नहीं करा पाए जनक को। राजा के यहाँ पे कोई भी ऐसा वो नहीं था जो उनको आत्मबोध करा सके। तो फिर अष्टावर गीता, अष्टावर का प्रसंग आता है, अष्टावक्र के द्वारा उनको आत्मबोध हुआ। इसलिए आप कुछ भी कर लो दुनिया में, कितना भी तुम, क्योंकि विधि नहीं जानते हैं तो फिर सिद्धि प्राप्त करने में संशय है। तो रिद्धि सिद्धि तो ये अल्पकाल की होती है, ये तो बड़े छोटे छोटे 40 दिन की कोई सिद्धि होते हैं। तो जो लोग कैसे करते हैं वो तो वही जानेंगे रिद्धि सिद्धि क्या होती है। लेकिन यहाँ सनातन धर्म में रिद्धि सिद्धि की बात नहीं है। यहाँ तो कर्म करके खाने की बात है, ना कि जादू मंत्र टोना। इसमें फंसो और फंसाओ दुनिया को, ढोंग आडम्बर पाखंड में कर्महीन उनको बनाओ। तो ज़्यादातर लोग क्या है, गीता के ज्ञान में तो है कि कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा। तो आप देखें मेरे भाइयों, आप जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, कौन ऐसा बुद्धिमान इंसान है जो कर्म करने से पहले फल की इच्छा नहीं करता है? किसी कंपनी में भी जाएगा तो पहले अपनी तनख्वाह टारगेट फिक्स दिल में रखेगा, जी मेरे को इतनी तनख्वाह मेरे को मिलनी चाहिए कम से कम। लेकिन समय की गति ऐसी है, वर्तमान समय सब लोग कर्म से पहले फल चख लेते हैं। बोलो ब्राह्मण बुद्धियों, बोलो मेरे भाइयों, आप अपने को ब्राह्मण ब्राह्मण बार बार बोल बोल करके मेरे कान को पकाते हैं। तो ब्राह्मण होना कोई बड़ी बात थोड़ी है, सभी ब्राह्मण हैं वर्तमान में कलयुग में। कोई शूद्र नहीं है, कोई किसी को शूद्र कहना भी नहीं। सभी समानता का अधिकार, चारों वर्ण है, सबको समानता का अधिकार है। किसी को नीच ऊंच करना बोलना ये सब घोर अपराध है, दंडनीय है, अपराध है ये भारत सरकार के संविधान में। तो वो तो वर्ण है,
वर्ण व्यवस्था है, लेकिन उसमें वर्ण व्यवस्था में जो भेदभाव आ गया है ना जात पात का, ये उन्होंने नहीं किया, ये तो नीचे वालों ने किया है ना। जो भ्रष्ट लोग होते हैं, राजनीति में भ्रष्टाचारी घुसे हुए हैं, धर्मों में भ्रष्टाचार, मठों में जो मठ बने हैं, एनजीओ बनी है, उसमें सब भ्रष्टाचार ही तो ज़्यादातर व्याप्त है। बगैर भ्रष्टाचार के, बगैर घूस के, बगैर रिश्वत पे कोई काम नहीं होते थे दिल्ली में। ये अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से पहले क्या था, सभी लोग परेशान हो गए थे। गरीब आदमी को भी कोई नहीं छोड़ता था। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और रोड के ऊपर सरेआम पैसा वसूलते हुए हमने देखा, पुलिस वालों को सरेआम रिश्वत खाते हुए हमने देखा, शराब की तस्करी, हर चीज़ की, नशे की गाड़ियों को आते जाते दिल्ली में खूब हमने देखा। अब पुलिस की नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे, इन मंत्री मिनिस्टरों की नाक के नीचे सदियों से ये कारोबार चलता रहा है, और गरीब आदमी का कोई यहाँ पे सुनता नहीं। निराकार है वो, जर्रे जर्रे में है। अल्लाह कहो, खुद नूर कहो। ब्रह्मा कुमारी ब्रह्म ज्ञानी भी यही कहते हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय, निरंकार मिशनी, राधा स्वामी, जो भी हैं ज़्यादातर सभी लोग निराकार की बातें करते हैं। निराकार भगवान, निराकार भगवान। तो निराकार है तो उसको देखा किसने? जब देखा ही नहीं है तो फिर क्यों उसकी बातें कर रहे हो? जो जिसको देखा है वो तुम्हारे सामने खड़ा, उसके साथ आप कैसे व्यवहार कर रहे हो? आपके द्वार पे खड़ा है, खड़ी है, कोई माता है, कोई भाई है, तो उसको आप किस एंगल से देख रहे हो? वो तो आपको आप कर रहा है बचपन से ही, पहले आप। और उसने तो अपना सब कुछ चढ़ाया, अपना तन मन धन सब देता गया सबको, और देते देते खाली हो गया है। अब जो खाली हुआ तो उसको खाली वो अपने आप हुआ। वो तो भोला था ना, बच्चा था, वो तो भोला है, वो तो भगवान के लिए कुछ भी करेगा। उसको पता है भारत में भगवान आए, तो जिन्होंने जैसा जैसा गुरुओं ने कहा वो वैसा वैसा करता चला गया, लेकिन भगवान से मिलवाया नहीं। भगवान का संदेश तो मिला, और भगवान का संदेश ही मैं भी दूसरों को देने लगा। लेकिन जब लोग मेरे को कहने लगे चलो हमको लेके चलो, तो मैं ले गया उनको वहाँ पर। तो उन्होंने देखा ये तो ढोंग है, पाखंड है। अब भैया उनको यदि ढोंग पाखंड नज़र आ रहा है, उनको भगवान नहीं नज़र आ रहा, तो मेरा क्या दोष है? मैं तो माउंट आबू में भी दिखाने ले गया, खुद भी गया, औरों को भी ले गया, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भी लोगों को लेकर गया। फिर पता लगा नहीं शंकर कुमार कुमारी हैं, उनका भी पाठ प्ले चल रहा है यहाँ पे हिंदुस्तान में, तो चलो जी शंकर जी का भी दर्शन कर लेते हैं, महादेवी का भी दर्शन कर लेते हैं, सबका कर लेते हैं। तो शब्दों में हैं सारे ये लोग, उन्होंने शब्दों में ये बोलते हैं, तो ये थ्योरी में बोलते हैं। तो इन ब्राह्मणों की थ्योरी में कमाई होती है, जिससे छिपे रहते हैं, अपने को छिपाने के लिए शोर मचाते हैं, बाबा बाबा बाबा। तो मेरा जो अनुभव ये है कि जो मुख से बाबा बाबा बोलते हैं ना, या राम राम बोलते हैं, तो मैंने देखा नहीं, ये मुंह से राम लेने की बात नहीं है, क्योंकि राम एक ऐसा पवित्र शब्द है, ये जान करके, केवल जान करके एक बार भी यदि राम बोल दोगे ना, 3 बार बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हे राम, तो वहाँ तक आवाज़ पहुँच जाएगी, स्वर्ग के दरवाजे तक, गेट तक तुम्हारा दरवाजा खटखटा जाएगा, भगवान के सिंहासन डोल जाएगा कि हाँ कोई का संदेश आया, कोई हमको पुकार रहा है। पवित्रता में इतनी ताकत होती है। और पवित्र जो है बच्चे को बोला जाता है। जो बड़े बूढ़े हो जाते हैं उनको पवित्र नहीं कहेंगे, उनको महात्मा नहीं कहेंगे। जो बड़े बूढ़े हैं वो तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, माने अच्छाई बुराई, लाभ हानि, जन्म सब जानते हैं, लेकिन उनको महात्मा नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ तो उनको भी महात्मा जी कहते हैं, टाइटल मिल जाता है महात्मा जी का। 2 ब्राह्मण आपस में एक मत नहीं है, 2 बहनें, 2 भाई, ब्रह्मा कुमार कुमारी, भाव स्वभाव संस्कार से कोई एक नहीं हो पाया, हमने तो अपने जीवन में देखा। और जो हो गए उनको दुनिया जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, उनको फूटी आंखों से देखना पसंद नहीं करती हैं, उनकी गलानी करते हैं, उन पे कलंक लगाते हैं। वही ड्रामा में जो होता है वो दिखा है, वो तो पहले से लिखा हुआ है। जब यीशु हुए थे तो उस समय भी तो दुनिया थी, उस समय भी तो सब ज्ञानी ध्यानी थे। तो यीशु को सूली पे टांग दिया, तो इस पे किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा है, सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। जबकि यीशु ने बोला, उनका ये है कि तुम यदि जो रोटी खाते हो ना, जो अन्न की रोटी बनती है जिसको ब्रेड बोलते हैं, तो ये ब्रेड, ये मानना ये यीशु का तुम मांस खा रहे हो। और जो पानी दूध पी रहे हो ना, जूस पी रहे हो बढ़िया बढ़िया, ये यीशु का खून है जो तुम्हारे गुनाहों को अपने सर पे ले गया, क्योंकि तुमने अपनी गलती मानी नहीं।
और उसने प्रभु के दरबार में बोला, प्रभु इन सबको माफ़ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ड्रामा के राज को, ये आपको नहीं जानते, ये केवल मुंह से बोलते हैं, ये धर्म भीरू हैं, ये भगत हैं, ये वारिस नहीं है इनमें से। और तेरा जो संदेश लेके भी गया तो उसकी हालत इन्होंने ये कर दी। और ऐसे ही करते हैं ये लोग। तो इस बार जो है ऐसा नहीं होना चाहिए प्रभु, जो संदेश वाहक पे भी विश्वास ना करे, तो जो विश्वास नहीं करेगा तो वो उसका मैटर है, और जो विश्वास करेगा वो पार हो जाएगा। विश्वास, अरे विश्वास का ही तो सारा खेल है ना। तो यहाँ दुनिया में क्या आता है, लोग अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए साकार के साथ सही ढंग से रहने की बजाय वो निराकार को बीच में ले आते हैं। तो माता पिता बच्चों के दुश्मन नहीं होते हैं, ना हैं ना होंगे, लेकिन बच्चे ही माँ बाप की प्रॉपर्टी पे जनरली लोग काबिज होके बैठे हैं। तो यही एक पीड़ा है कि जो जिसकी चीज़ है उसको तो अमानत को लौटानी है ना। गीता का ज्ञान यही है। जब तक मानव सृष्टि में वैराग नहीं आएगा तो तैयार होना चाहिए ना बच्चों को, औरों को तो बात नहीं है। लेकिन जो हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, जो अनन्य हैं, जो पात्र हैं, वो इन बातों को सुनेंगे, समझेंगे तो दिल और दिमाग में उस चीज़ को लेकर के पार हो जाएंगे। हम तो जो हमने रास्ता देखा है, जहाँ तक का हमने रास्ता देखा है, हम वहाँ तक आपको ले गए। दोनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नॉट ए पैनी। ये चित्र एक्यूरेट नहीं है, तुम नया कोई तुम एडिशन करो इसमें, मत मिक्स हुई है, विस्तार कर दिया उन्होंने। जब आत्मा साकार में है तो आत्मा तो अनेक है, ये है ना, आत्मा सभी है, चलो सभी आत्मा मान लेते हैं, सभी आत्माएं कहने को आत्मा है, लेकिन देह भान तो सबके अंदर है उन आत्माओं में। देह का घमंड, पदार्थ का, रंग रूप का सब घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है, सबको है। कौन ऐसा ब्राह्मण है जिसको अहंकार नहीं हो? कौन एक ऐसा ब्राह्मण है जिसको जो 5 विकारों से मुक्त हो? कौन ऐसा ब्राह्मण ब्राह्मणी है जो आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति दे दे? जब खुद ही हम मुक्त नहीं हैं, जितने भी देहधारी गुरु हैं, इनसे मुक्ति जब नहीं हो सकती है तो ये फिर गुरु कहलाने के अधिकारी नहीं है। गुरु होता है जो हमारे को मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखा दे, हमको जीते जी हमको मैं और मेरे से हमको फ्री कर दे, ऐसा जादू चला दे। तो उसके लिए तो पात्र चाहिए ना। शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही ठहरता है, सोने का दूध सोने के, शेरनी का दूध सोने के पात्र में ठहरता है बोलते हैं। अर्थात जो गीता का ज्ञान है, ये कृष्ण की जो असोल है, या कहो गणेश कहो, उनकी ही बुद्धि में ये अमरता का ज्ञान है। अमर कथा का जो ज्ञान है वो या तो माता पिता को है और या फिर नेक्स्ट टू गॉड और गॉडेस को है। तो वर्तमान में नेक्स्ट टू गॉड किसको कहेंगे? गॉड है तो गॉडेस भी चाहिए सनातन धर्म में। सिंपल बात है। तो जो लोग युगल चरणों का ध्यान नहीं करते हैं, उनसे ध्यान हटवाते हैं, वो विदेशी विधर्मी हैं। तो वो भारत में आ गए और उन्होंने अपना मतांतर का जो है क्या किया, फ्रैक्शन पैदा किया। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, शरीर अलग है, फलाना अलग है, जबकि आत्मा शरीर के साथ ही है। वैसे तो आप आत्मा को देख ही नहीं पाओगे, कल्पना करते हो, केवल बुद्धि चलाते हो। ऐसे माता पिता कंबाइंड है, लेकिन बच्चे को उल्टी शिक्षा दे करके इन विदेशी विधर्मी स्कूलों में, पाठशालाओं में माता फ्रैक्शन डाल दिया विदेशियों ने। तो फूट डालो, शासन करो। इसलिए सावधान, समझदारी का परिचय दीजिएगा। निराकार की बात करना पुरुषोत्तम संगम युग में एकदम सरासर बेईमानी है। अरे अपने से ऊपर भी एक कोई होता है और अपने से नीचे भी कोई एक तो जरूर होता है। जो नीचे वाला होता है वो हमारा आधार बनता है, जो ऊपर वाला हमारी आत्मा का उद्धार करता है। तो ये दोनों कार्ड आप लोगों के पास होने चाहिए, तब आप वारिस क्वालिटी की आत्मा में सच्चे भारतवासी कहलाएंगे। अदरवाइज फिर भक्त की लाइन में आना होगा। भगत ही है, ध्यान रखना, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो जब तीनों शक्तियां माँ के को अर्पण की पिता परमेश्वर ने, तो माता का हक तुम बच्चों ने क्यों मारा? माता का समानता का अधिकार क्यों नहीं दिया? माता को ज्ञान सुनाने का अधिकार है, वही उसके ज्ञान सुनाने से ही आत्मा की मुक्ति होगी। पुरुषों को माता के शरण में आना पड़ेगा। काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली, कहते हैं ना। ईस्टर्न जोन का नाम बहुत मशहूर है ना, हीरालाल एंड सन्स कंपनी। वहाँ की आवाज़ दिल्ली में आएगी, दिल्ली सबकी आवाज़ को रिसीव करती है, दिल्ली महारानी। तो महारानी है तो जरूर कोई महाराजा भी होगा। ऐसा तो नहीं है बगैर राजा के और बगैर रानी के राजधानी और राजपाट चलता है। केंद्र से सब लोग मदद मांगते हैं, केंद्र की ओर सबका ध्यान होता है। आपात स्थिति में सब बाप करते हैं, दिल्ली महारानी को याद करते हैं कि हमको मदद करो, हम बाढ़ हो गई, सूखा पड़ गया।
लेकिन दिल्ली को मदद कौन लोग करते हैं? मदद लेते तो सभी हैं, सारे राज्य 26-27 राज्य हैं, लेकिन आंखें कैसे दिखाते हैं? प्रधानमंत्री को सब गाली कैसे दे? अली बाबा 40 चोर की जो कहानी है, क्या है वो? तो एक ही है, अव्वल माने कौन? सनातन, वही एक धर्म है। बाकी तो मठ पंथ है ना, शाखा है, ब्रांचेज है, तो उसी में से सब निकल करके कोई हिंदू से मुसलमान बना, कोई ईसाई बना, कोई सिख बना, कोई बौद्धिस्ट बना। ये गलत है क्या? तो इसी में से निकल कर गए हैं। क्यों? यहाँ की धारणा बहुत मुश्किल है क्या? भारत की जो प्रॉपर्टी है, भारत माता की जो प्रॉपर्टी है, उसको सब लूट के बैठे हैं, नहीं बैठे हैं विदेशी विधर्मी। माता जी की छाती के ऊपर दाल मूंग रहे हैं ना, तो घर को आग लगा दी घर के चिरागों ने। तो कौन है सपूत भारत माता का? लाल, लालों में लाल कोई होगा ना? लाल सभी लाल है, लेकिन लालों में एक लाल कोई होगा ना जो वारिस है, नेक्स्ट टू गॉड। तो केवल आप मंदिरों में उसकी आरती उतारेंगे, केवल शोर मचाएंगे और उसकी अमानत को उसके हवाले नहीं करेंगे, उसका हिस्सा उसको नहीं पहुंचाएंगे। स्वामी नारायण के 108 मंदिर, तो 13 तुझको अर्पण करो ना, औरों से तो करा लिया आप लोगों ने। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सबसे समर्पण करा लिया ना, और अब ब्रह्मा कुमारी और कुमार जितनी भी दौलत है संसार की, उस समय के आगे सरेंडर कर दीजिए। उसके लिए अपना ड्राफ्ट बना लीजिए, पेपर बना लीजिए, मीटिंग सीटिंग कर लीजिए, फाइनल कर लीजिए। यदि आप लोगों को मुक्ति चाहिए तो जीवन मुक्ति तो सबको मिलती नहीं है, वो तो देवता होते हैं जीवन मुक्त, जीते जी पुरानी दुनिया से, पुराने भाव स्वभाव संसार से, ईर्ष्या द्वेष से निकल जाते हैं वो लोग। लेकिन ब्राह्मण को ये अहंकार लेके डूब जाता है, इसलिए ब्राह्मण पुजारी का पुजारी बन के रह गया। फिर भी ब्राह्मण का सम्मान है, आदर है, समाज में होना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए। क्षत्रिय का भी सम्मान है, व्यापारियों का भी सम्मान है, सबका सम्मान है हमारी नज़रों में। तो हम लोग फ्रैक्चर नहीं डालते, हम तो हिंदू है माने हिंसा को दूर करने वाले, नफरत को दूर करने वाले। आओ बैठो ना, हमने तो बीड़ा उठाया है। कोई ऐसी बात नहीं है जो शिष्टाचार से समाधान ना हो। शिष्टाचार से बड़े भ्रष्टाचार के माइंड से भ्रष्टाचार निकल सकता है, बशर्ते ईमानदारी होनी चाहिए वार्तालाप में, हिंसा नहीं होनी चाहिए, ईमान होना चाहिए, पूरा ईमान, बेईमानी नहीं करनी है। जय हिंद, जय भारत। आप सबका कल्याण हो, आपकी अंतरात्मा की भावना का सम्मान करते हुए जो जैसा करता है वो उसको वैसा फल मिलता है, इसमें मेरा तो कोई वो नहीं है। फिर भी कामना करता हूँ कि 99 गलती करने के बाद यदि इंसान अगली भी गलती करता है तो भगवान या भगवती, हम नहीं कह सकते भगवान भगवती कौन है, वो ऑटोमेटिकली 100वीं बार गलती इंसान करता है तो उसको पनिशमेंट उसको मिल ही जाता है समय के अनुसार। अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर, राम, कृष्ण कोई को पनिशमेंट नहीं देते हैं, ना सज़ा देते हैं ना माफ़ करते हैं। ये तो इस दुनिया का अपना कल्चर है यहाँ का। इन्होंने अपने मत के अनुसार से पता नहीं क्या भगवान के बारे में धारणाएं बना रखी हैं, सर पे उठा के रखा हुआ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।